प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से और एक बार प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के बारे में हम बीते दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं। उसी बातों के अध्ययन में हम आगे बढ़े। इस समय इंतज़ार करें और फिर मैं आज के इस सत्र में हम आगे की ओर बढ़े। प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सारी बातों के योग्य परमेश्वर है। आपकी सारी भलाई के लिए, आपकी सारी बड़ाई की बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मसीह यीशु के लहू के बारे में हम जब कुछ बातों को सीखे प्रभु, उसमें और गहराई की बातें हमारे ऊपर प्रकट करें प्रभु। तेरी दया हमारे जीवन में हो। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। सारे व्यत्यय की आत्मा को हम बांधते हैं यीशु के लहू से। आप दया और अनुग्रह दिखाइए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के लहू के विषय में हम कुछ बातों को सीख रहे थे, जिसमें हम यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य के कई एक गुणों को हम देख रहे थे कि यीशु मसीह का लहू के किस प्रकार का उद्देश्य को परमेश्वर ने रखा है। उसके बारे में हम कुछ बातों को देख रहे थे, जिसमें हमने पहले दिन में देखा कि यीशु मसीह का लहू जो है एक नई वाचा है, उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप मिलता है। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से प्रायश्चित और क्षमा मिलती है। तीसरा बात है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से प्रायश्चित और क्षमा मिलती है। इस बातों को हम समझने पाए कि यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा दो चीज़ हमें मिलती है। एक, पापों से क्षमा मिलना, पापों से पाप से प्रायश्चित की ओर, और क्षमा मिलना। जहाँ पाप होता है वहाँ प्रायश्चित की बातों को भी लाया जाता है। पुराने नियम के कुछ बातों को अगर देखेंगे हम, तो पुराने नियम में पाप के लिए प्रायश्चित की बातों को दिया गया, परंतु नए नियम में हम आसानी से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा की बातों को प्राप्त कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पुराना और नया नियम की कुछ संक्षिप्त बातें देखे। पुराना नियम पाप और प्रायश्चित को दिखाता है, पर नया नियम क्षमा और अनुग्रह, यीशु में अनुग्रह दिखाता है। इसी के लिए नए नियम में जब हम आते हैं तो मसीह यीशु के उस एक ही बलिदान के द्वारा, मसीह यीशु के उस पाप के उस बलिदान के द्वारा, जो मानव जाति का पाप था उसको उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्षमा रखा, हमारे लिए जो क्षमा की बातें रखी, उससे हम आसानी से प्रभु यीशु मसीह में क्षमा प्राप्ति कर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए कुछ वचनों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता उसके 65वें अध्याय का 3 वचन। भजन संहिता 65वें अध्याय का 3रा वचन देखिएगा। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। पुराने नियमों में पाप का कवरिंग के लिए एक बलि दिया जाता था, जिसे पाप का क्षमा की बात कहते थे। पर नए नियम में इस प्रकार की बलि देने की बातें प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया, क्योंकि हम सारे लोगों के लिए वो एक ही जीविता बलिदान के रूप में
कलवरी क्रूस पर उस एक ही जीवित बलिदान के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह एक ही उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण देकर सारे मानव जाति को पापों से छुड़ाए, पापों से क्षमा दिए। और साथ ही साथ इस भजन में जैसे लिखा है, अपराधों की क्षमा को देता है। प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग चरित्रों में एक गुण प्रभु यीशु मसीह का यह है, वो छुड़ाने वाला है या वो क्षमाशील है, वो पापों की क्षमा करने वाला है या प्रायश्चित की बातों को हमारे जीवन में लाने वाला भी परमेश्वर है कहकर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के लिए वो छुड़ाने की ताकत रखता है। इस बातों को हम और आप समझने पाए कि पाप से प्रायश्चित की जरूरत अभी हमें नए नियम में नहीं है। वो हमारे अपराधों को ढांपने की शक्ति रखता है। जैसे पुराने नियमों में पाप के बाद प्रायश्चित की बातें थी, जैसे उस यदन वाटिका में एक पाप, अनाज्ञाकारिता का पाप आदम और हवा के द्वारा जब आया और उन्होंने उस फल को खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई और वे इस बात को समझ पाए कि वो नंगे हैं। इसी के लिए उन्होंने अपना पाप को ढकने के लिए उस पेड़ के पत्तों को लपेटा बोलकर लिखा है। परंतु परमेश्वर जानता था इस पेड़ के पत्ते सूख जाएंगे या वे जो यदन वाटिका में है शायद कोई प्राणी उनके वो पत्ते खा सकते हैं। इसके बाद मनुष्य की उस बाहरी नग्नता और भी हो सकती है। इसी के लिए परमेश्वर ने उस वाटिका में एक जानवर को मारा और उसके चमड़े के वस्त्र को, उत्पत्ति 3 अध्याय में देखिएगा, इक्कीसवें वाक्य। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिए। ये चमड़े के अंगरखा बनाने के लिए परमेश्वर को उस समय एक जानवर की बलि देनी पड़ी और ये भविष्य की एक झलक थी, कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजेंगे, मानव जाति का सारा पाप को अपने ऊपर लेने के लिए उस मसीह यीशु को पाप बनाकर भेजा जाएगा और वो मसीह यीशु सारे मानव जाति के लिए एकमात्र बलि होकर वो सारे मानव के पापों को अपने ऊपर लेंगे और वे उस लोगों को अपने पापों से, अपने श्रापों से छुड़ाने की ताकत रखेंगे। इसी बातों को उस लहू के द्वारा हम समझने पाए कि हमें वो पापों की क्षमा प्रदान करता है। पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है। एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 32वें अध्याय को निकालेंगे। वहां पर भी राजा दाऊद ने पश्चाताप के उस गीत में इसी बातों को लिखा। भजन संहिता 32, जिसे क्षमा प्राप्ति की आशीष या क्षमा प्राप्ति करना की प्रार्थना कह के लिखा है। यहाँ पर दाऊद राजा लिखते, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और उसकी आत्मा में कपट ना हो। पहले वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहां लिखा है जिसका अपराध क्षमा किया गया, मतलब अपराध परमेश्वर के ओर से भी क्षमा किया जाता है। जैसे पुराने नियमों में पाप होने के बाद एक प्रायश्चित था, परंतु नए नियम में परमेश्वर के उस लहू के द्वारा अपराध क्षमा होता है और उस पापों के ऊपर ढांपा जाता है। मतलब नीति वचन में लिखा हुआ है जो अपना अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मतलब अपने पापों को मानकर, अपने पापों को स्वीकार कर उस मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के द्वारा हम उसके उस पाप क्षमा की बातों को प्राप्त कर पाते हैं। उस
पाप क्षमा को प्राप्त करते हैं, इसी को लिखा है, तब हमारे अपराध परमेश्वर की ओर से ढांपे जाते हैं। अपराध ढांपे जाना मतलब दो तरह का है। जैसे मैंने उदाहरण को बताया, एदन वाटिका में आदम और हवा ने अपने पाप अपने से ढांपने की कोशिश किया, पर मनुष्य अपने से पाप ढांकता है तो वो खुला जाएगा, वो उजाले में लाया जाएगा। परंतु जिस अपराध को परमेश्वर के द्वारा क्षमा प्राप्ति कर प्रभु ढांपा जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। वो क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, यहाँ तक कि इज़राइल देश में जहाँ पर यीशु मसीह की वो कब्र है जो आज खाली है, उस कब्र में एक संदेश लिखा हुआ है। वो संदेश इस प्रकार सा है, क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, या एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लोगों को क्षमा करने की ताकत है, और इस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की अपराध नहीं, किसी भी प्रकार का पाप इनमें पाया नहीं गया। इसी के लिए क्षमा प्राप्त इस प्रकार से वहां पर लिखा गया है। इसके लिए इस बातों को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाए कि इस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में एक क्षमा प्राप्ति होती है और पापों से भी प्रायश्चित मिलता है। और एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 51 को देखिएगा। भजन संहिता, ये भी राजा दाऊद का पश्चाताप का गीत है। 51 में 10वें वचन से राजा दाऊद अपना प्रार्थना शुरू करता है। भजन संहिता 51 के 10वें वचन से उसकी प्रार्थना है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न कर। यहाँ पर राजा दाऊद की 10वें वचन से एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना में राजा दाऊद, इस प्रार्थना में राजा दाऊद एक की बात के ऊपर विशेष जोर देते हैं, वे है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पाप होने के चलते, परमेश्वर की उपस्थिति इस राजा दाऊद को से दूर जाने के चलते राजा दाऊद का मन परमेश्वर से दूर हो गया था। इसके लिए वो इस प्रकार से कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। राजा दाऊद ने जिस प्रकार से पाप किया, उससे परमेश्वर की आत्मा उससे दूर चली गई। इसी के लिए वो इस बात को समझकर आगे लिखता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न। एक नए से आत्मा उत्पन्न करने के बारे में भी राजा दाऊद यहाँ पर लिखता है। ये स्थिर आत्मा मतलब एक पश्चातापी क्षमा प्राप्ति की आत्मा के लिए राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्राप्ति के लिए राजा दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 17वें वाक्य देखिए। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 17वें वाक्य। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 17वां वाक्य। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह हमारा वो एक महायाजक के रूप में है। वो विश्वासयोग्य महायाजक है, साथ ही साथ वो दयालु भी है। इब्रानी का लेखक प्रभु यीशु मसीह के बारे में 4 शब्द कहता है। वो है एक दयालु, विश्वासयोग्य महायाजक और लोगों के लिए प्रायश्चित करने वाला। जैसे पुराने नियमों में साल में एक बार उस प्रकार की प्रायश्चित करने की बातें याजकों को और महायाजकों को दी गई थी, अभी हमारे लिए एक ही महायाजक प्रभु यीशु मसीह के रूप में आने से हमें किसी भी प्रकार के उस बलि की बातों को आवश्यकता नहीं। हमें किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने के लिए उस बलि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी यीशु मसीह ही हमारा एक महायाजक है जो हमारे लिए पाप क्षमा की बातों को, प्रायश्चित की बातों को अपने से किए। और एक वचन देखिएगा, 1 यूहन्ना 4:10 में देखिए।
पहला यूहन्ना 4:10। पहला यूहन्ना 4:10 वाक्य। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहाँ पर पहला यूहन्ना लिखने वाला ये लिखता है कि प्रेम हमने उससे जाना, क्योंकि उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्रों को भेज दिया। उस परमेश्वर के पुत्र से ही हम प्रेम की व्याख्या को समझे। उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस प्रेम की व्याख्या को सीखे, क्योंकि उस परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे प्रायश्चित के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसे दिया जाना मतलब हमारे लिए अभी और कई प्रकार के बलिदानों की आवश्यकता या कई प्रकार के पश्चाताप की या कई प्रकार के बलि की आवश्यकता नहीं है। इस बातों को यहाँ सिखाया और समझाया जाता है। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी के लेखक 9वें अध्याय और 28वें वाक्य। इब्रानी का लेखक 9वें अध्याय और 28वें वाक्य में क्या दिखता है? 9 के 28, इब्रानी 9:28। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। इसके पहले वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुतों के पापों के लिए एक बार ही बलिदान हुआ। जगत के सारे पापों के लिए बलिदान रूप में प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुई। इसी के लिए यीशु मसीह के जन्म का अर्थ भी इसी प्रकार से मत्ती के 1 अध्याय के 21वें वाक्य में लिखा हुआ है, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला, आज़ादी देने वाला या उन्हें उद्धार देने वाला परमेश्वर है बोलकर इस प्रकार से उसकी यीशु मसीह के उस नाम का अर्थ वहां पर लिखा गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसीलिए इस बातों को हम समझने पाए और हम जानने पाए कि एक ही बार उस मसीह के, उस कलवरी क्रूस के, उस बलिदान के द्वारा हमें क्षमा प्राप्ति मिलती है। प्रायश्चित और क्षमा प्राप्ति की बातें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, और इसे समझने की आवश्यकता। और एक वचन को देखें, यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय के 17वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 17वें वाक्य। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में क्यों भेजा? केवल और केवल लोगों के उद्धार के लिए, केवल उसके द्वारा लोगों का उद्धार हो, उसके द्वारा लोगों की पापों की क्षमा हो। इसी के लिए यूहन्ना के 10:10 के दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तो आया हूँ कि वे बहुतायत का जीवन को पाए। हमें बहुतायत का जीवन को देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसे हम समझने की ज़रूरी है कि हमें बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जब हम आसानी से क्षमा मांगते हैं, अभी क्षमा मांगने का आसान तरीका बन चुका है। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेकर
सच्चे पश्चाताप की बातों को अगर हम करते हैं, अपने जीवन के गलतियों से पछताते हैं, तो प्रभु हमें आसानी से उसके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करता है, उसके पवित्र लहू के द्वारा मुक्ति देता है। इस बातों को भी हम हमारे जीवन में समझने पाए और जानने पाए। एक ही बलिदान के द्वारा, एक ही बलि के द्वारा, जो खुद स्वयं महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह बने, अभी हमें किसी प्रकार के बलि की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के हर साल में मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में हम और आप उसका मंदिर बनते हैं। इसीलिए हम इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर के जीवित मंदिर बनकर उसकी अगर सेवकाई को करने की आवश्यकता है। जो रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के पहले वाक्य में जिस प्रकार से परमेश्वर की ग्रहण योग्य इच्छा क्या है उसे पूरी करते हुए हम इस प्रकार की सेवा कार्य को आगे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ती है। और एक वचन को देखिएगा, अभी पुराने नियम में इसके बारे में पाप क्षमा के लिए किस प्रकार की बातें थी, इसका थोड़ा झलक देखते हैं। निर्गमन उसके 25वें अध्याय और 17वें वाक्य। निर्गमन 25 अध्याय 17वां वाक्य। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। यहाँ पर लोग जो प्रायश्चित करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर एक चीज को ढापा जाना था, उनके ऊपर एक चीज ढापा जाना अनिवार्य और आवश्यक था। वो ढापना जो था, वो ढापना मतलब पापों की क्षमा के लिए था। उस व्यक्ति के लिए जिसने पाप को किया है, शायद उसके घराने के लिए, शायद उस पूरी मंडली के लिए एक प्रकार का ढापना था। उसी को प्रायश्चित कहते थे। और इस प्रायश्चित को करने के लिए हर साल उन्हें आने की जरूरत थी। हर साल एक बलि लेकर उनको आने की जरूरत थी। इसी को और एक वचन को देखिएगा, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 10वें वाक्य। लेवी व्यवस्था 16वें अध्याय 10वें वाक्य। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। यहाँ अजाजेल नामक जो दो बलियों को लिया जाता था, 7वें वचन से, 2 बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। 2 बकरे लिया जाते थे, उसमें एक यहोवा के लिए और एक अजाजेल बोलकर लिखा, और जिसके नाम पर चिट्ठी निकलती थी उसके लिए हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। पर जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकलती थी, जो अजाजेल के लिए एक बकरा रहता था, उसे यहोवा के सामने खड़ा किया जाए, उसको प्रायश्चित के लिए जंगल में छोड़ा जाता था। अजाजेल का जो बकरा था उसे यहोवा के सम्मुख में खड़ा किया जाता था उसका दोष रोपण देखने के लिए, और उसे समस्त मंडली के लिए प्रायश्चित के रूप में उसे उस जंगल में छोड़ा जाता था। उसे भूख, प्यास और कई प्रकार की कुछ बातें ना होने के चलते वो अजाजेल का जो बकरा जो है उसी जंगल में तड़प कर मरने के लिए छोड़ा जाता था। मेरे प्यारों, ये चीज नए नियम में क्या की जाती है, इसी प्रकार से यीशु मसीह को भी उस 3 याजकों के सामने खड़ा किया गया, महायाजकों के सामने खड़ा किया गया, और उसने यीशु मसीह के ऊपर किसी भी प्रकार की दोष रोहन की बातों को नहीं देखा। इसी के लिए
उसे इस प्रकार से यीशु मसीह को अकेला छोड़ा दिया गया। जैसे अजाजेल का बकरा को जंगल में छोड़ दिया जाता था तड़प तड़प कर मरने के लिए, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी पकड़वाए जाने के बाद पूरी जर्नी, पूरी यात्रा वो अकेले दुख सहे, पूरी यात्रा उन्होंने अकेले से सहे। फिर वो कोड़े खाने की बात हो, लोगों के द्वारा थूके जाना, लोगों के द्वारा घूसे मारे जाना, लोगों के द्वारा कांटों का मुकुट पहनाया जाना, उस क्रूस को उठाकर उस गुलगुता नामक खोपड़ी तक लेकर खींचते हुए लेकर जाना, और उस गुलगुता नामक खोपड़ी के ऊपर उस कलवरी क्रूस पर हाथों और पैरों में कीले लगाए जाने तक के सफर में यीशु मसीह पूरी रीति से अकेले थे। और इस प्रकार के सफर को प्रभु यीशु मसीह ने एक जंगल का सफर के जैसा अकेले में कहा। अकेले उन्होंने इस बातों को सहा, जैसे इस अजाजेल का बकरा भी इसी प्रकार से करता था, तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु होती थी। उसी प्रकार से ये इसी बातों को यीशु मसीह के लिए भी छोड़ा गया। मेरे प्यारो, इसके लिए आज हम इस बातों को समझने पाए कि हमारे लिए अभी और कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह का लहू सरल है, उस यीशु मसीह के पाक लहू से हम अपने प्रायश्चित कर सकते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने उस चेलों को सिखाई हुई प्रार्थना में भी इसी बातों को दोहराया। मत्ती के 6वें अध्याय को देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 12वें वाक्य, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब यीशु मसीह में वो ताकत है, यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है जो उसके लहू के द्वारा हमें मुक्ति, पाप क्षमा की बातें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आगे के दिन में हम और कुछ इस यीशु मसीह के लहू की बातों के बारे में और कुछ बातों को सीखने पाए। आइए प्रार्थना के द्वारा इसे समाप्त। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद और महिमा करते हैं राजा, तू भलाई का परमेश्वर है, तेरी सारी भलाई की बातों को हम स्मरण करते हैं। तू सहायता करता है, तू मदद करता है, इसी के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके लहू के द्वारा प्रायश्चित से क्षमा प्रदान होती है, इसके विषय में हमने जो भी सीखा उसमें और हमें समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों से, सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, इस बातों को हम समझ पाए, इसी के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी सारी भलाई की बातों को हम याद करते हैं राजा, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद।